तो चलिए डिवाइड सीख रहे हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, कि ये हमारा टाइप 2 आ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 7। पिछले में तो ये था कि हमने ऐसा लिया था कि सारे नंबर आ रहे थे उसके टेबल में, किसके टेबल में, ये 2 के टेबल में। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि 7 आ गया। तो देखिए क्या करना है, क्या 2 के टेबल में 7 आता है, तो आंसर क्या आएगा कि नहीं आता। तो 7 से छोटा 6 आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कितने पे आता है, तो क्या बोलोगे 3 पे। ठीक है, तो 2 3 6। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है एक, ठीक है, कि अब इसके आगे जब करेंगे तो 4 देखना है या कुछ और, मतलब सिर्फ 4 नहीं, ये नहीं करना है कि 2 के टेबल में क्या 4 आता है, हाँ आता है, 2 पे आता है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसा नहीं है। देखो है क्या कि 2 3 तो क्या हो गया 6। ठीक है, तो 7 में से 6 गया तो 1 बच गया है, तो 1 यहां जाके जुड़ जाएगा, वो 1 यहां जाके जुड़ जाएगा। अब ये क्या बन गया 14। वैसे तो ये मतलब लिखते नहीं है, मन में रखते हैं कि 7 में से 6 गया 1, तो अब ये 4 नहीं रहा, अब ये 1 इसमें जुड़ चुका है और ये क्या बन चुका है 14। इसके लिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें 3 वाला आएगा, तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो अब ये देखिए कि ये क्या बन चुका है 14। तो क्या आप 2 के टेबल में 14 आता है, तो कितने पे आता है 7 पे, तो हाँ 7 पे आता है। तो यहाँ पे ये गलती मत करना कि 4 देख लिया सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पे 1 बच रहा है। क्या माइनस करने पे 2 3 6, तो 7 में से 6 गया 1, 1 और 4 14, और फिर 2 7 14। ठीक है, 2 2 4 नहीं लेना है, 2 7 14 लेना है। ठीक है, अब 14 में से 14 चला गया, पूरा गया, 0 हो गया, तो अब क्या आएगा 2 4 8। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 3 7 4। चाहे तो एक बार लिख के भी देख लेते हैं। देखिए जैसे हमें पता है, जैसा पहले बताया गया है कि 2 3 6 आता है, फिर ये क्या हो गया 1, माइनस करके छोटा आ गया, अगला उतार लो। अब ये देखिए ये 14 बन जाता था ना, क्योंकि माइनस करके जो बचता है वो इसके साथ मतलब ये उतर जाता है, तो ये है कि ये क्या बन गया अब 14, तो 2 7 14 इस तरीके से। फिर ये 0, अब 14 में से पूरा 14 चला गया, तो अब उतरा 8, और ये हो गया 2 4 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, और आंसर देखो दोनों में क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ये है, तो क्या 2 के टेबल में 9 आता है, तो नहीं आता है, तो क्या आता है 2 4 8। ठीक है, अब ये 1 बच गया, 1 और 8 18। ठीक है, एक बार और बोल देता हूं कि 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है। ठीक है, तो 9 से छोटा 8, तो 2 4 8 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4। अब 9 में से 8 गया तो क्या बच गया 1, 1 और 8 क्या होता है 18। ठीक है, अब ये 1 और 8 18, तो 2 9 18। अब 18 में से 18 गया 0, तो 2 3 6, और ये आंसर क्या आ गया 493 आ गया। इस तरीके से जैसे अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आसान हो गया होगा आपके लिए, या फिर आप खुद भी इसको करके देखना। ठीक है, मैं आंसर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको खुद करके देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे तो एक एक करके देखना ही होता है। चलिए देखिए बता ही देते हैं कि 2 3 6। ठीक है, अब क्या हुआ 7 में से 6 क्या 1, 1 4 14, तो 7। ठीक है, 14 में से 14 गया 0, तो 2 4 8। कुछ नहीं करना, बस एक एक करके देखते जाना है। ये सीक्वेंस तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें कुछ नहीं करना होता, बस एक एक करके ऐसे ही हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 2 के टेबल में 2 4 8। अब 9 में से 8 गया 1, 1 और 8 18, तो 2 9 18, और फिर 2 3 6 इस तरीके से। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है, ये आप चलिए देखिए, यहाँ पे आता है 2 4 8। ठीक है, फिर 9 में से 8 गया 1, 1 6 16, तो 2 8 16। ठीक है, फिर 2 2 4, क्योंकि 16 में से 16 तो चला गया, पूरा 0 हो गया। अब 2 के टेबल में क्या 1 आता है, तो नहीं आता है। 2 0 0, 1 से छोटा क्या आता है 0, तो 2 0 0। फिर ये 1 बच गया, तो 2 8 16, क्योंकि 1 में से 0 गया 1, अब ये क्या बन जाएगा 16। ठीक है, तो आंसर आ गया 48208। अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये है, तो 2 1 2। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। देखिए अब आगे देखिए, 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। वो 2 क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 8। ठीक है, फिर उसके बाद 4 और फिर 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या फ़र्क है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, कि यहाँ पे ले लेते हैं 7। ठीक है, 7 और 8 और फिर 3 इस तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे आएगा 3। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, तो क्या बोलेंगे नहीं आता है। तो 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता है, 8 से छोटा क्या आता है 6, तो यहाँ पे क्या लेना है 3 2 6। ठीक है, अब 8 में से 6 किया तो क्या बचा 2, 8 में से 6 चला जाएगा ना अब, तो क्या बचेगा 2, तो ये क्या बन जाएगा अब
24, क्योंकि वो जो बचा हुआ 2 है वो इसमें लग जाएगा, तो ये क्या बन गया 24। इस तरीके से हमें इस पर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड करते हैं ना तो क्या है कि कैरी जो है मतलब जो बचता है वो 1 ही बचता है सिर्फ, क्योंकि 2 से छोटा 1 है या फिर 0 है, मतलब 0 भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली ये है कि 1 ही बचता है। लेकिन जब 3 से करेंगे तो क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा और 0 बचेगा ऐसे। और ऐसे जब 4 से करेंगे तो 3, 2, 1 या फिर 0 बचेगा। तो इस चीज़ का याद रखना है आपको। अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ आया तो एक बार आप दोबारा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा कह दूंगा एक बार। बाकी देखिए कि यहाँ पे क्या है कि 3 2 24 है, तो 3 8 24, क्योंकि 3 2 6 था, 8 में से 6 गया 2 और फिर क्या हुआ 24, तो 3 8 24 और फिर 3 1 3, तो ये आंसर आ गया 281। इसके बाद ये है, तो 3 के टेबल में क्या ये आता है 7, तो क्या बोलेंगे, हाँ आता है, आता है क्या, तो नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है। तो देखिए 3 7, तो 3 2 6, अब क्या बचा 1 1 और 8 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 6 18 और उसके बाद फिर 3 1 3, इस तरीके से। अब आपका होमवर्क ये है कि इसको 2 बार आपको कॉपी में नोट कर लेना है अच्छी तरीके से और समझ लेना है। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वही आपको बस 2 बार अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। अब बड़े से बड़ा क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो चलो आगे देखते हैं अब अगला टाइप।